सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, डियर स्टूडेंट, विद्या का प्यारे बच्चों, वरदान तुम्हीं से प्रतिदिन की बात पाए हम। श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से मैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास देने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने गॉस के नियम के बारे में पढ़ा था। क्या होता है गॉस का नियम? जैसे कि हमने पढ़ा था, निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स भी हम पहले देख चुके हैं, जिसे हम फाई ई से दिखाते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश, जिसे क्यू से लिखते हैं, का 1/ε0 गुना होता है। तो आज हम इस गॉस के नियम की डेरिवेशन करने वाले हैं। किस प्रकार हम कूलाम के नियम की सहायता से गॉस के नियम की उत्पत्ति करते हैं। हम कूलाम का नियम भी पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक पर पहुँचें और यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं। तो देखते हैं कि हम कूलाम के नियम से गॉस के नियम को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए हमने माना, यहाँ पे हम देखते हैं कोई एक बंद पृष्ठ है। इस प्रकार का हम अगर कोई एक बंद पृष्ठ लें जिस पर बिंदु O पर माना कोई एक Q प्लस Q आवेश है, यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से मानते हैं हम R दूरी पर कोई एक पृष्ठ पर बिंदु P है, जहाँ पर ये इस प्रकार की ये रेखाएं निकल रही। ठीक है, यहाँ पर कोई घनकोण मानते हैं जिसे हम d ओमेगा से लिखते हैं, इसे हम d ओमेगा से लिखते हैं। इसके जो ऊपरी पृष्ठ पर होता है, यहाँ पर माना हमने कोई एक क्षेत्रफल है जिसे हम dA से लिखेंगे। ये अल्पांश क्षेत्रफल बोलते हैं, छोटा क्षेत्रफल है। यहाँ पर ये dA की दिशा में प्रदर्शित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमें यहाँ से इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कोण को हम थीटा मानते हैं। तो इस प्रकार के ये एक बंद पृष्ठ है जिसको मानना हमने A, कोई A एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु O से प्लस Q आवेश से R दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु P है, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें ओमेगा कोण d ओमेगा कोण बनता है। यहाँ पर dA एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार हम करेंगे। यहाँ पे हमने पहले से बना के रखा है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ, ये दिखाई दे रहा है चित्र में, बंद पृष्ठ A के अंदर बिंदु O पर है। ये दिखाई दे रहा है बिंदु O पर, जो A के अंदर बिंदु O पर है, तथा पृष्ठ पर कोई बिंदु P है। पृष्ठ पर बिंदु P माना हमने, जिसकी O से दूरी R है। O से लेकर और P के बीच की दूरी हमने R मानी। P के चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जो ये चारों ओर का जो क्षेत्रफल माना हमने ये dA है।
जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर से हम दर्शा रहे हैं। जब इस प्रकार की पोजीशन आती है तो फिर हम इसके कारण जो प्लस क्यू है, इसके कारण हम देखते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी। वैद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा, तो कितना निकलेगा, इसे हम E से दिखाते हैं। तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो O से P की ओर चलेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र हुआ, जहां पर इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम देखते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र E है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो dA है, E और dA, तो इनके जो बीच का जो कोण है ये हमने कौन सा माना, थीटा माना। ये दिखाई दे रहा है आपको, जो dA ये और ये इनके बीच का कोण है थीटा। अगर थीटा है तो अल्पांश क्षेत्रफल dA, जी अल्पांश क्षेत्रफल है, इस dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसे हम d फाई से लिखते हैं, d फाई E कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये हम वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं और वहां पे अच्छे से देख भी चुके हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब d फाई E को हम वेक्टर हटाएं या डॉट हटाएं तो क्या बनेगा, E dA cos थीटा। ये हम पढ़े हैं, ये इसका जब हम डॉट हटाएंगे तो ये बन जाएगा dA cos थीटा। अब इसमें इसी जो फॉर्मूला बना इसमें हम क्या करें, समीकरण 1 का मान रख दें। समीकरण 1 का मान E के स्थान पर रखने पर, E के स्थान पर रखने पर, जब हम E के स्थान पर इसको रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, ये समीकरण हमने लिखा था, तो बन जाएगा d फाई E बराबर E। तो E के जगह पे देखेंगे समीकरण 1 से उठाएंगे, बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और dA cos थीटा। आगे अब हम इसको इस प्रकार और आगे करते चले, हल करते चले इसी को। d फाई E बराबर इस Q को हम यहाँ पे ले आए तो ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मान लें समीकरण नंबर 2। जब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें तो इसके बाद हम देखें कि इसमें एक हमें डी ओमेगा दिखाई दे रहा है, ये जो घनकोण है ये डी ओमेगा है। अगर हम डी ए पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा है, अगर क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण डी ओमेगा है, दिखाई दे रहा है हमें। तब क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, जो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। इसको याद समझना है हमें, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। अब इस जो डी ओमेगा का ये मान है इसको हम समीकरण 2 में रखें।
अतः समीकरण 2 को देखें। समीकरण 2 से अगर हम समीकरण 2 में देखें तो समीकरण 2 कह रहा है डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका पूरा मान हम रखेंगे डी ओमेगा। इसका मान हो जाएगा डी ओमेगा। लेकिन अगर हम ये डी ओमेगा जब हमें घनकोण मिल गया तो इससे हम वैद्युत फ्लक्स निकालें। अगर हम इससे पूरा वैद्युत फ्लक्स निकालें, अतः क्योंकि ये अभी हमें हाफ अल्पांश का मिला है, अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम फाई ई की बात करें तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस समाकलन बोलते हैं डी फाई ई। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी फाई ई बराबर था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अगर हम इसको फाई ई निकालें, इसका डी ये जो हम है अल्पांश को खत्म करें तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन करेंगे। इसके बाद आगे अब इसी को रखें अगर हम बराबर, इसी को हम अगर रखें तो जो फाई ई का मान क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ये वाला पूरा मान जिसका है, जिसको हटाया हमने तो ये पूरा समाकलन में कर दिया, इंटीग्रेशन में कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये भाग जो अपना है ये है नियतांक, तो फाई ई बराबर, इसको हम बाहर कर लेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। तो इसकी जगह पे जब ये निशान हटाएंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई को हम कैंसिल कर देंगे तो फाई ई बराबर निकलेगा ये आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है गाउस के नियम से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार ये मान हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा 4 पाई कहाँ से आया, तो हम लिख सकते हैं कि समाकलन अगर हम डी ओमेगा का करते हैं तो इसका मान होता है 4 पाई। तो यहाँ पे हमारी ये इसका नियम निकला कि इस प्रकार हम गॉस के नियम की डेरिवेशन करते हैं, किस प्रकार हम उसके फॉर्मूला की उत्पत्ति करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार हम गॉस के नियम को कंप्लीट कर सकते हैं।